हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले मैथमेटिक्स की फुल कोर्स की एक सीरीज चल रही है, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में जनसंख्या वृद्धि, ह्रास एवं जन्म मृत्यु दर से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ने उस वीडियो में हल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी कड़ी में अपना अगला टॉपिक आता है लाभ एवं हानि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस। चले दोस्तों, अपन लाभ एवं हानि के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखो, अगर आप किसी दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर दो चीज़ें होती है। एक तो खरीदना और एक होता है बेचना। सामने दुकान वाला आपको कुछ चीज़ बेचेगा और आप उसका मूल्य चुकाओगे, यानी कि आप क्या करोगे, उस चीज़ को खरीदोगे। यानी कि उसने क्या किया, विक्रय किया, और आपने क्या किया, क्रय किया। देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ को जब बेचा जाता है तो उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं, और किसी चीज़ को जब खरीदा जाता है तो उसे बोलते हैं अपन क्रय मूल्य। यानी कि देखो, क्रय मूल्य, जिसको शॉर्ट में बोलता हूँ मैं, क्रय से लिखता हूँ क्रय मूल्य। देखो, और एक होता है विक्रय मूल्य। देखो, क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदना। क्या होता है, खरीदना। अगर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो यानी कि वो होगा आपके क्रय मूल्य। जिस दाम पर आप उसको खरीद रहे हैं उसको बोलेंगे क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। जब जिस दाम पर आप किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बेचना। यानी कि अगर बेच रहे हैं तो क्या होगा, वो विक्रय मूल्य होगा। यानी कि खरीदना तो आपके क्रय मूल्य होगा, और किसी वस्तु को जब बेच रहे हैं तो जिस मूल्य पर बेच रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, अपन विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब इन दोनों चीज़ों पर ही, इन जो दोनों मान है, इन पर भी आपका लाभ और हानि टिका हुआ है। यानी कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में डिफरेंस आता है तो वहाँ पर क्या होता है, लाभ और हानि होती है। देखो, अगर मैं 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, मैंने क्या किया, खरीदी का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य। क्या हुआ, ये क्रय मूल्य। और मैंने क्या कर दिया, उसको 120 रुपये में बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। यानी कि क्या किया, ये क्या है, विक्रय मूल्य। यानी कि बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो इसमें लाभ हुआ क्या, नहीं हुई। देखो, मैंने तो खरीदी कितने में थी, 100 में, बेची कितने में, 120 में, तो मेरे को 20 रुपये ज़्यादा मिले कि नहीं मिले। यानी कि यहाँ पर कितने रुपये ज़्यादा मिल गए, 20 रुपये। यानी कि क्या हो गया, 20 रुपये का लाभ हो गया। अब इसको बोलते हैं अपन लाभ, प्रॉफिट। लेकिन अगर ये 100 रुपये की वस्तु में 70 रुपये में क्या करता, बेचता। क्या करता, बेचता। ठीक है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य हुआ ये। अब देखो, यहाँ पर 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी थी, बेची कितने में, 70 रुपये में। कितने में बेची, 70 रुपये। तो जहाँ सी बात है, हमें तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्या करा, 100 रुपये में खरीद कर 70 रुपये में बेच दी, तो मेरे को 30 रुपये की हानि हो रही है, मतलब लॉस हो रहा है मुझे। क्या हो रही है, हानि। तो इसको बोलेंगे अपन हानि। अब देखो, यहाँ से सूत्र क्या निकल के आते हैं, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। क्या, यहाँ पर देखो, विक्रय मूल्य 120 100 से ज़्यादा आ रहा कि नहीं आ रहा। यानी कि जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो लाभ होता है। यानी कि इसका जो लाभ का जो सूत्र हुआ अपने पास, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य, यानी कि 120 में से मैंने क्या घटाया, 100 क्या है, क्रय मूल्य। 120 क्या है, विक्रय मूल्य। यानी कि बेचा कितने में, 120 में। यानी कि 120 में से 100 घटाया तभी तो कितना आया, 20 आया। यानी कि 20 कितना हुआ, लाभ हुआ आपके। 20 क्या हुआ, लाभ हुआ आपके। तो सूत्र क्या होता है, लाभ का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ऐसे कैसे, देखो हानि कैसे होगा, हानि में क्या होगा, आपने खरीदी जितने में उससे कम में बेच दी। यानी कि क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है, 70 रुपये। यानी कि विक्रय मूल्य कम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा है। क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है। तो क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य घटाएंगे, तभी तो अपन के हानि आएगी। देखो 100 में से क्या घटाया मैंने, 70 रुपये घटाया। यानी कि 100 माइनस 70, 100 क्या है, क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 70। यानी कि विक्रय किया मैंने कम में। कितने कम में, 30 कम में। तो कितने की हानि हुई, 30 रुपये की। तो ये होता है लाभ और ये होती है
हानि। और यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी मैंने यहाँ पर समझा दिया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता क्या है। ये होता है सूत्र, एक दूसरा होता है ये वाला सूत्र। दोस्तों एक सूत्र होता है जिसका अपन को क्वेश्चनों में यूज करना पड़ेगा, जिससे अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे शॉर्ट तरीके से। देखो सूत्र होता है एक, अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत बराबर, इसका सूत्र होता है लाभ ऊपर बटा, हमेशा क्रय मूल्य पर अपन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, गुणा हमेशा 100, क्योंकि प्रतिशत जो होता है 100 के आधार पर अपन इसकी गणना करते हैं। अपन ने प्रतिशतता में पढ़ा था, 100 को बेस मानते हुए अपन ने विभिन्न तरीकों से यानी कि शॉर्ट तरीकों से क्वेश्चनों को सोल्व किया था। किसको बेस मानकर? 100 को बेस मानकर। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है अपने लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ऐसे कैसे ही हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो ऊपर की तरफ क्या आएगा हानि बटा नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य गुणा 100। यानी कि ये दोनों के दोनों आपके सूत्र काम में लेने, आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पर हमेशा जो लाभ और हानि प्रतिशत जो होगा क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। किस पर? क्रय मूल्य पर। कोई कंडीशन होती है जिसमें विक्रय मूल्य, अगर जहाँ तक वो विक्रय मूल्य न दे क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालो, तब तक आपको हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना है। अगला पॉइंट आता है अपने अंकित मूल्य। अगला जो पॉइंट है अंकित मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन MRP। क्या बोलते हैं अपन? MRP। जाना पहचाना नाम होगा कि कहीं पर भी अपन जैसे कि दुकानों पे जाते हैं, दुकानों वगैरह पर जाते हैं तो पैकिंग की कुछ भी वस्तुएं वगैरह खरीदते हैं, जैसे जींस पैंट वगैरह या फिर शर्ट वगैरह या फिर कोई भी किराना का सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पर MRP लिखा रहता है। क्या होता है? MRP, जिसकी इंग्लिश में जो नाम होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसमें सभी टैक्स इंक्लूड होते हैं, जिस पर अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसे अपन बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य ही अंकित मूल्य, यानी कि जो उस पैकेट पर लिखा हुआ है। जैसे कि ये दूध का पैकेट है, इस पे 20 रुपये की थैली है, तो 20 रुपये की थैली अंकित मूल्य है उसका। क्या है? 20 रुपये। यानी कि इस 20 रुपये से आप ज़्यादा नहीं बेच सकते उसको, भले कम में तो बेच सकते हैं लेकिन 20 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते। वही क्या होता है? MRP, यानी कि अंकित मूल्य। सीधी सी भाषा में बोलूँ कि वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? अंकित मूल्य बोलते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट, जिसको अपन डिस्काउंट COUNT, डिस्काउंट, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में छूट। क्या बोलते हैं? हिंदी में छूट बोलते हैं इसको। यानी कि कहीं पर भी आप बाजार वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर लिखी रहती है 10% की छूट, 15% की छूट, बम्पर छूट वगैरह, बट्टा, इसको दूसरी भाषा में बट्टा भी बोलते हैं। जैसे कि छूट होता क्या है, दुकानदार के पास गए अपन, उस पर 100 रुपये MRP लिखी हुई है। अब वो कहता है मैं 5% छूट पर आपको ये वस्तु बेचूंगा, तो 5% पर छूट वही क्या होती है? आपकी बट्टा होती है, यानी कि डिस्काउंट होती है। जैसे कि कोई 100 रुपये की है और 5 रुपये या 10 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने की बेची उसने? 90 रुपये की। फिर भी वो क्या करेगा? उसमें प्रॉफिट कमाएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, दुकानदार हो, वो डिस्काउंट देने के बाद भी आपसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाता ही है। हालांकि कोई ऐसा केस होते हैं अगर उसकी माल वगैरह है या फिर कोई भी वस्तु है अगर नहीं बिक्री हो तो हानि पर भी बेच सकता है, लेकिन हमेशा आप वो क्या कमाएगा? डिस्काउंट देकर भी 10% डिस्काउंट दिया, 90 में बेची, तो कम से कम उसने 90 में जो बेची ना उससे कम में पड़ रही है उसकी वस्तु। यानी कि जैसे कि 70 की भी पड़ सकती है, 80 की भी पड़ सकती है, लेकिन 90 से कम में पड़ेगी, तभी तो उसने 10% आपको डिस्काउंट दिया है। कुछ ना कुछ लाभ तो कमाएगा वो। दोस्तों एक बात और याद रखना, इसमें डिस्काउंट जो होता है हमेशा MRP पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाएगा? MRP, यानी कि अंकित मूल्य पर। यानी कि जो रिटेल प्राइस लिखी हुई है उस पर, किसी भी पैकेट्स वगैरह पर या जो भी है थैली वगैरह, उस पर जो MRP लिखी हुई है उसी पर आपको छूट दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अपने समतुल्य बट्टा। क्या आएगा? समतुल्य बट्टा। अब देखो समतुल्य बट्टा क्या होता है। जैसे कि किसी दुकान पर गए अपन, अब उसमें कोई वस्तु है 100 रुपये की। क्या है? 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर उसने एक बार में 5% का डिस्काउंट दे दिया, फिर वापस बोला कि दूसरी बार कि मैं 10% का और दूंगा, फिर एक बार और दे दिया उसने, 15% का और दे दिया। यानी कि
3 अलग अलग बार या 3 से ज़्यादा बार वो डिस्काउंट दे रहा है। अब इस समतुल्य बट्टा में क्या होता है कि 3 बार अलग अलग डिस्काउंट न देकर वो सिर्फ एक बार दे। क्या दे? सिर्फ एक बार ही डिस्काउंट दे दे। तो ये जो एक बार का जो डिस्काउंट होगा वही इन तीनों के तुल्य होगा, यानी कि बराबर होगा। उसी को क्या बोलते हैं अपन? समतुल्य बट्टा बोलते हैं। यानी कि सीधी भाषा में अगर इसको बताऊं, समतुल्य बट्टा को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, कोई भी वस्तु है उसके अंकित मूल्य पर दो या तीन बार छूट देने की बजाय, क्या देने की बजाय? 2 या 3 बार छूट देने की बजाय क्या करे? वो सिर्फ एक बार छूट दे दे। क्या कर दें? एक ही बार छूट देना क्या कहलाता है? एक बार छूट देना समतुल्य बट्टा कहलाता है। देखो क्वेश्चन करेंगे अपन, समतुल्य बट्टा से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर शॉर्टकट मेथड काम में लेंगे। तो उसका एक शॉर्टकट सूत्र यहाँ पर लिखा देता हूँ आपको। समतुल्य बट्टा का सूत्र क्या होता है? जैसे कि माना 2 बट्टे हैं क्रमशः, माना 2 बट्टे क्रमशः x% बट्टा जो होगा परसेंटेज में होगा, x% एवं y% हैं। तो समतुल्य बट्टा का सूत्र क्या होगा? यानी कि 2 बट्टे दिए हुए हैं, उसने क्या कर दिया? 2 बार छूट दे दी। यानी कि 2 समतुल्य बट्टे हैं, यानी कि 2 बट्टा है और उनका समतुल्य बट्टा निकालना है। 2 बट्टे दे रखे x% और y%, तो उनका समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा। इसका सूत्र जो होगा याद रखना, ये दोनों जो है x और y, इनको क्या करना है? जोड़ना है, x + y, फिर घटाना है, x गुणा y कर बटा में 100 करना है और कोष्टक में लिखकर बाहर की तरफ क्या लगाना है? परसेंटेज, क्योंकि बट्टा किस में होता है? परसेंटेज में होता है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अगर 2 बट्टे क्रमिक रूप से दे रखे हो या 2 से ज़्यादा भी दे रखे हो तो हमेशा आपको 2 बट्टों का समतुल्य बट्टा निकालते हुए अगले वाले जो तीसरा चौथा जो भी है उनका मान ज्ञात किया जाता है। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं अब क्वेश्चनों की ओर। अपना पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर कितने में बेच दिया? 900 में बेच दी। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो इसमें कितने में खरीदी थी? 800 रुपये में। कितने में? 800 रुपये में खरीदी। खरीदी का मतलब क्या है? ये क्रय मूल्य। क्या है ये? क्रय मूल्य। बेची कितने में? 900 में, यानी कि ये क्या है? विक्रय मूल्य। कितने में? 900 में। यानी कि खरीदी 800 में और बेची कितने में? 900 में। तो जहाँ सी बात है, अपन ने बेची 900 में, तो 100 रुपये का यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा? यानी कि लाभ क्या होता है? हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। यानी कि 900 रुपये में खरीदी, 800 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का। कितने का? 100 रुपये का। लेकिन उसने लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। अगर हानि होती तो हानि प्रतिशत निकालते, यहाँ पर हुआ लाभ प्रतिशत। तो लाभ जो हुआ है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अपने सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा क्या होता है? 100 होता है। चलिए, लाभ कितना? 100 रुपये का। भाई 900 में बेच दी, 800 में खरीदी, 100 का लाभ हुआ, बटा क्रय मूल्य कितना? खरीदे कितने में थी? 800 में, गुणा क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है। अब 100 का 8 में भाग देंगे अपन। तो 100 का जब 8 में भाग देंगे तो आप देखो, 1 आटा 8, कितना? यानी कि इधर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 1 आटा 8, कितने बचे? 2, 20 हो गए। 2 अट्ठे 16, कितना हो गया? 2 अट्ठे 16, कितने बचे? 4। अब इस 4 में जो 4 बचा है, इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या लगेगा यहाँ पर? पॉइंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो 5 अट्ठे 40, यानी कितना है? 12.5%। या फिर ये मिश्रित भिन्न में भी दे सकता है। इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिख सकते हैं अपन? सोल्व करोगे तो 12 सही 1/2% आएगा, यानी कि 12.5%। ये क्या है? 12.5। यह भी कितना है? 12.5। यानी कि दोनों तरीके से आपके ऑप्शन में दे सकता है। यह हुई आपके लाभ प्रतिशत। अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे बोलता कि एक अलग ही क्वेश्चन बना दिया इसका मैंने, जैसे कि कोई वस्तु जो है खरीदी मैंने कितने में? 500 रुपये में। बेची कितने में? 450 रुपये में। अब बताओ इसमें लाभ हुआ कि हानि हुई? देखो, खरीदी कितने में, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 500। विक्रय मूल्य कितना है?
450, यानी कि 500 में खरीदी, 450 में बेची है, यानी कि मैं सीधा सीधा मेरे को लॉस हो रहा कि नहीं हो रहा, बेची कितने में, 450 में, खरीदी 500 में, तो यानी कि 50 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी कि हानि हुई। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अगर मैं पूछूं हानि प्रतिशत निकालने के लिए, हानि 50 बटा क्रय मूल्य पर यानी कि 500 गुणा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 से 10 पंजे 50, यानी कितने परसेंट की हानि हुई, 10% की इसको हानि हो रही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को, कितने की, 90 रुपये की है वस्तु है, उसको 10% लाभ पर क्या करता है, बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, 90 रुपये की वस्तु थी, यानी कि उसके लिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है उसके लिए, 90 रुपये है, ठीक है। अब 10% लाभ पर बेचता है, 90 का 10%, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 90 रुपये पर 10% लाभ कमाता है वो, तो यानी कि लाभ कितना होगा, लाभ बराबर 90 पर 10%, यानी कि 90 का 10% का 10% निकालेंगे अपन, तो 90 का 10% यानी कि 10 बटे कितना 100, देखो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, यानी कि कितने रुपए का लाभ हुआ उसको, 9 रुपये का, देखो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ, 9 रुपये का, यानी कि उसने 90 रुपये की वस्तु 10% लाभ कमाकर कितने के लाभ पर बेची, 9 रुपये पे, यानी 10% लाभ पर बेची, यानी कि 9 रुपये का क्या हुआ उसको लाभ हुआ है, तो यानी कि बेची कितने में, विक्रय मूल्य 90 की थी, 10% लाभ कमाया, तो प्लस कितना 9 रुपये का लाभ कमाया ना, तो बेची कितने में, 99 रुपये में बेची उसने, तभी तो 9 रुपये का लाभ हुआ। अब देखो इसी को ऐसे न करके दूसरे तरीके के से भी अपन इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, देखिए 90 रुपये की थी, ठीक है, गुणा 10% लाभ पर बेची, किसी भी वस्तु का अपने आप में 100% होती है, ये अपने प्रतिशतता में पढ़ा, तो 10% लाभ के लिए मैं क्या करूँगा, 10% का मतलब 10 बढ़ाऊंगा, तो 100 का कितना होगा 110 बटा नीचे कितना 100, बस यहाँ से आपको क्या करना क्या है, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, 9 11 कितना हो गया 99, यहाँ से भी आपको आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर 10% लाभ की जगह क्या आता, हानि आता, क्या आता, हानि, हानि पर बेचता, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब जब हानि पर बेचता तो यहाँ पर 110 की जगह 10% हानि, यानी कि कितना आता 90 आता, ऊपर क्या आता 90 आता, तो जैसे ही 90 आता तो ये 9 का एक जीरो से एक जीरो इधर कट जाता, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाता, तो 9 बचता इधर, 9 नाम का 9 गुणा 9 कितना होता 81, यानी कि हानि पर बेचने पर कितना होता, वो उसका विक्रय मूल्य 81 रुपये होता, ठीक है। और इस तरीके से भी अगर आप करते तो पहले तो 10% हानि निकालते, इसको क्या करते 10%, 90 की 10% कितनी होगी 10 बटा कितना 100, कितना आया 9 रुपये, यानी कि 9 रुपये हानि हुई है, क्या हुई है हानि, 9 रुपये की क्या हुई उसको हानि, तो बेची कितने में, यानी कि 90 की थी, हानि हुई है 9 रुपये की, 9 रुपये कम में बेचा, तो 90 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा 81 आएगा, यानी कि दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या है बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों देखो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में पूछे गए हैं, यानी कि कैसे देता है वो कि 25 वस्तुओं का, इसने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि रुपयों में नहीं दिया है, इसने सिर्फ क्या बोला है कि 25 वस्तुएं हैं मेरे पास, उस 25 वस्तुओं का जो खरीदा मैंने वो 20 वस्तुओं के बेचने के बराबर हैं, ये जो बराबर हैं यानी कि वस्तुएं दी हुई हो आपको और उनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, एक तरह से सूत्र टाइप याद रखना है, कैसे दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 25 वस्तुओं का 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे बोला इसने, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा,
ऐसी कंडीशन में आपके क्या करना है, ये जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य तो इधर वाला बनेगा और विक्रय मूल्य क्या बनेगा, इधर वाला मान बन जाएगा आपके। ठीक है, एक तरह से एक सूत्र टाइप हो गया, या फिर अपन को एक ट्रिक मान सकते हैं इसको। यानी कि जो क्रय मूल्य बनेगा वो तो इधर का बन जाएगा और विक्रय मूल्य जो बनेगा इधर की तरफ का बन जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य क्या बना आपके 20 और विक्रय मूल्य क्या बन गया आपके, विक्रय मूल्य क्या बन गया 25 बन गया। अब देखो यहां पर, यानी कि कोई भी वस्तु जो थी उसका क्रय मूल्य 20 था। ठीक है, बेचे कितने में 25 में, तो जहां सी बात है जब बेच रहे हैं 25 में ज़्यादा हम बेच रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। लाभ कितने का हो रहा है 25 माइनस 20 कितने का, 5 रुपये का लाभ हो रहा है आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला उसने, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ हुआ है तो अपन तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखा है मैंने, लाभ ऊपर बटा क्रय मूल्य। हमेशा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत किस पे निकालेंगे अपन, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य जो है अपने पास, क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये, गुणा हमेशा 100। चलिए इससे 1 0 से 1 0, 2 से 5 2 10, 5 का गुणा 5 से 25, यानी कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है उसको, 25% का लाभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, 15 वस्तुओं को 12 रुपये में खरीद कर, 15 जो वस्तुएं हैं 12 रुपये में खरीदी और क्या करी उसने, 12 वस्तुओं को कितने में बेच दिया, 15 रुपये में बेच दिया। तो इस प्रकार इनको बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों अपन ने पिछला क्वेश्चन किया अभी जस्ट, दोस्तों उसमें दिया गया था कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा था। यानी कि वस्तुएं सिर्फ क्या दे रखी थी उसमें, वस्तुएं दे रखी थी। यानी कि ये जो रुपए जो है ये आपको नहीं दिए हुए थे। तो अपन ने वहाँ पर शब्द आ रहा था बराबर हो। ठीक है, क्या हो, बराबर हो, लेकिन यहाँ पर शब्द नहीं है बराबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अपन वैसा ही क्वेश्चन बनाकर सोल्व करते हैं। दोस्तों इसको कैसे करेंगे कि ये जो 12 रुपये हैं, 12 रुपये और इधर है 15 रुपये, अगर इन दोनों रुपयों को क्या कर दूं मैं, बराबर कर दूं। यानी कि इधर खरीद कर, यानी कि 12 रुपये में खरीद कर, यानी कि जो क्रय मूल्य जो है, और इधर की तरफ 15 रुपये में क्या कर दी, बेच दी। यानी कि जो विक्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को अगर बराबर कर दूं मैं, तो वस्तुओं का जो अपना पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसा वैसा है, सेम वैसा का वैसा ही आपके क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, देखो 15 वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य कितना है 12 रुपये, कितना है 12 रुपये। ठीक है, और इधर की तरफ 12 वस्तुएं हैं, उनका विक्रय मूल्य कितना है बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपये, कितना है 15 रुपये। अब इन दोनों को अगर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्या कर दूं, बराबर कर दूं, तो यानी कि ये जो 12 रुपये और 15 रुपये इनको बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूं, जो 15 जो है 15 को तो इधर की तरफ गुणा कर देता हूं, और ये जो 12 है इसको क्या कर देता हूं, इधर की तरफ गुणा कर देता हूं। तो जैसे गुणा करूंगा, देखो यहाँ पर इधर गुणा करूंगा, 12 गुणा 15 हो गया, ये भी क्या हो गया 12 गुणा 15, यानी कि सेम आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर की तरफ बराबर में जो आएगा वो सेम आएगा। देखो इसको गुणा करने पर और इसको गुणा करने पर आपके मान सेम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो गए, बराबर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि गुणा करने पर क्या होगा, बराबर हो जाएगा ये दोनों। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, बराबर। जब यहाँ पर आपने देखो 15 से क्या किया, गुणा किया, तो इधर की तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 15 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब 12 से गुणा किया तो इधर की तरफ भी क्या करना पड़ेगा, आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये जब गुणा होगा तो यहाँ पर तो क्या बन गया अपने 15 का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, आपके 15 का स्क्वायर हो जाता है, और 12 का स्क्वायर होता है आपके 144। अब क्या हुआ, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन बन गया अपने पिछला वाला। क्या हुआ कि 225 रुपये जो है वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 225 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 144 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन, यानी कि कैसे होगा ये कि 225 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर हैं, 144 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर का चिन्ह। अब देखो मैंने वैसे क्या बताया था वहाँ पर कि क्रय मूल्य तो इधर का हो जाता है और विक्रय मूल्य इधर का हो जाता है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर तो कितना हो गया 144 और विक्रय मूल्य कितना हो गया
225। अब देखो यहाँ पर बेच ज़्यादा में रहे कि नहीं रहे, यहाँ पे 225 यानी कि ज़्यादा में बेच रहे हैं और कम में खरीदी थी, तो जहाँ सी बात है यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इसमें से घटाएंगे कितने का लाभ हो रहा है, ऊपर क्या आता है लाभ, तो 225 में से 144 माइनस करेंगे, 225 माइनस 144 कितना आएगा आपके, 225 में से 144 माइनस करने पर देखो 5 में से 4 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पर 2 में से 4 को घटाएंगे नहीं जाएगा तो एक दाएं उधार लेंगे, ये एक दाएं उधार लेने पर आपको हो गया 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि 81 रुपये का क्या हुआ आपके लाभ हुआ है। तो लाभ कहाँ पर आएगा, ऊपर 81 बटा क्रय मूल्य कितना है 144 गुणा 100। अब देखो ये कट रहा है 9 से, 9 नाम के 81, 9 से ये काटेंगे अपन, एक नाम 9, कितना बचा 5, जब 5 बचा तो कितना हो गया 54 हो गया, 9 छंके 54, छनम 54 हो गए। अब देखो यहाँ पर 900 बटा कितना 16 हो गया, ये इससे गुणा करेंगे तो 900 में 16 का भाग देंगे अपन, क्या करेंगे 900 में 16 का भाग, 5 16 80, कितना बचा 10, ठीक है एक जीरो इधर, 5 16 80, 6 16 96, अब 4 बचा, पॉइंट लगेगा 40 हो जाएगा, 2 16 32, कितना बचा 8, 5 16 80, यानी कितना 56.25% का क्या हुआ लाभ हुआ इस पर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 56.25%। अगला क्वेश्चन है अपने, एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है जिसका वास्तविक मूल्य कितना है 100 रुपये है, 10% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य जो है उसने क्या करा 10% ज़्यादा बढ़ा दिया, 10% ज़्यादा बढ़ाकर उस पर लिख दिया उसने, यानी कि उस पर अंकित कर दिया, और वास्तविक मूल्य तो कितना है उसका 100 रुपये, तो 100 रुपये का 10% बढ़ा दिया, मतलब कि कितना लिख दिया उस पर 110 रुपये लिख दिया उसने। अगर अंकित करता है तो उस वस्तु पर 10% छूट देकर ग्राहक को बेच देता है। क्या करता है, पहले तो क्या करता है वो 10% बढ़ाकर उस पर MRP लिख देता है, फिर उसके बाद क्या करता है 10% की छूट देकर ग्राहक को क्या कर देता है बेच देता है। तो वस्तु उसने कितने में बेची ये अपन को ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो वास्तविक मूल्य कितना है उसका, वास्तविक मूल्य तो कितना है उसका 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये। अब क्या किया उसने 10% ज़्यादा बढ़ाकर उस पर अंकित कर दिया, यानी कि अंकित मूल्य कितना हुआ, यानी कि MRP जो लिखा उसने उस पर 10% ज़्यादा लिखा है। 10% ज़्यादा का मतलब क्या है, 100 का 10% कितना हो जाएगा 110 रुपये हो जाएगा। कैसे हुआ कि 100 का 10% बढ़ाकर लिखा तो 10 बटा 100, 100 से 100 कटेगा कितना आएगा 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये बढ़ाया किस पर 100 पर, तो कितना हो गया MRP 110 रुपये हो गया, यानी कि MRP कितना हो गया 110 रुपये उस पर लिख दिया। अब क्या करता है वो उस 110 पर 10% की क्या कर देता है, अब छूट देता है। लिख तो कितना दिया उसने 110 रुपये लिख दिया, लेकिन उस पर भी उस ग्राहक को क्या कर देता है वो 10% की छूट देकर, यानी कि उसको बोलता है कि आपको इस वस्तु पर क्या करेंगे 10% की छूट देंगे, ठीक है। तो छूट देकर बेचने पर वस्तु कितने में बेची, यानी कि तब विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो ध्यान देना यहाँ पर 10% की छूट, यानी कि 110 पर क्या करी उसने 10% की क्या कर दी छूट कर दी, 110 की 10% की क्या करी उसने छूट करी, तो 10% निकालेंगे तो 10 जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 11, यानी कि कितने रुपए की छूट दे रहा है वो 110 रुपये पर 11 रुपये की छूट दे रहा है, जैसी बात है। यानी कि उसने कितने में बेची, तो 110 की थी 11 की क्या कर दी उसने छूट दे दी, तो यानी कि 11 कम करेगा कि नहीं करेगा वो, तो कितने में बेची है 99 रुपये में। 110 में से क्या घटाएंगे 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अब देखो दोस्तों इस प्रकार न करके आपको डायरेक्ट शॉर्ट कैसे करना है। डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालने के लिए देखो ध्यान देना, विक्रय मूल्य
डायरेक्ट अगर निकालें तो वो क्या बोल रहा है कि 100 रुपये उसका वास्तविक मूल्य था, 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 110 होगा कि नहीं होगा। तो 110 गुणा, फिर क्या किया उसने, 10% की क्या कर दी, छूट दे दी। तो 10% की क्या करेंगे, छूट देंगे। तो हमेशा अपन 100 से आधार मानकर करते हैं। तो 100 पर 10% की अंकित मूल्य वैसे 100 था, ठीक है, वास्तविक मूल्य। तो उस पर 10% की छूट देने पर कितना बचता है, 90 बचता कि नहीं बचता। तो 90 बटा क्या करेंगे, 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा। तो 9 11 कितना होंगे, 99। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 99 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने, सॉरी, एक व्यक्ति एक्स जो है उसने 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से वाई को बेच दिया। यानी कि कोई व्यक्ति है एक्स, उसने क्या किया, 100 रुपये की वस्तु थी, कितने की, 100 रुपये की, उसने 10% की हानि झेल कर उसने दूसरा व्यक्ति है वाई, उसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब वाई क्या करता है, वाई उसी वस्तु को 10% लाभ कमाकर जेड को क्या कर देता है, वो बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची। यानी कि वाई द्वारा जो बेची गई वस्तु है उसका विक्रय मूल्य निकालना है अपन को, क्या करना है, विक्रय मूल्य। देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर एक्स ने क्या करा, 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि पे बेची। यानी कि उसने कितने में बेची, 10% की हानि मतलब कि 90 रुपये में किसको बेची, वाई को। यानी कि वाई का क्रय मूल्य कितना आ गया, 10% हानि पर, यानी कि कितना आ गया, 90 रुपये आ गया। क्या आ गया, 90 रुपये। यानी कि वाई ने कितने में खरीदी, वो 90 रुपये में। क्योंकि एक्स ने तो क्या कर दी, उसने 10% हानि खाकर क्या बोल कर दिया, उसने उसको वाई को बेच दिया। अब देखो यहाँ पर वाई उस वस्तु को क्या करता है, 10% लाभ पर आगे जेड को बेच दिया। अब देखो ये वाई ने कितने में खरीदी हो, 90 रुपये में। अब उस 90 रुपये पर क्या कर रहा है, वो 10% लाभ कमा रहा है। तो क्या कर रहा है, उस वो 90 रुपये पर 10% लाभ कमा रहा है। तो लाभ बराबर कितना, 10%, 90 पे कितना परसेंट, 10%। तो 10 बटा कितना होगा, 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, यानी कि कितने का लाभ कमा रहा है वो, 9 रुपये का लाभ कमा रहा है। यानी कि जो 90 रुपये में उसने खरीदी थी उसको 10% बढ़ाकर क्या कर दिया, लाभ कमाकर क्या कर दिया, उसने बेच दिया। तो 90 का जो 10% आया वो कितना आया, 9 रुपये। यानी कि 9 रुपये लाभ कमाया। तो वो कितने में बेची, यानी कि बेची कितने में उसने, विक्रय मूल्य, यानी कि 90 खरीदी थी प्लस 9 रुपये लाभ कमाकर बेच दिया। तो कितना आ गया, 99 रुपये। यानी कि कितने रुपए में बेची, 99 रुपये में। यानी कि वाई ने किस मूल्य पर जेड को बेची, वो 99 रुपये में जेड को बेच दी। अब देखो इसको एक शॉर्ट मेथड से भी बता देता हूँ, इसको कैसे करना है। देखो अंकित मूल्य कितना है उस वस्तु का, मतलब टोटल उस वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था, शुरू में 100 रुपये था। अब इस 100 रुपये पर क्या करा, पहले तो 10% की आनी, तो 10% की 100 में से 10% आनी, यानी कि कितना, 90 बटा कितना, 100 गुणा, फिर क्या किया उसने आगे किसका आया, कितने पे, 10% लाभ पर। तो 100 रुपये जब है तो 10% लाभ मतलब कितना होगा, 110 रुपये। 100 का 110 हो जाएगा। तो 110 बटा कितना, 100। चलिए 100 से 100 कट गए, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे, 9 11 कितने हो गए, 99। यानी कि इससे भी आंसर क्या आ गया अपने पास, 99 आ गया। यानी कि एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आपको ये है। दोस्तों ये याद रखना, हर समय हर जगह आपको शॉर्ट तरीका काम में नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम हॉल में शॉर्ट तरीके के चक्कर में अपन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। अपन बेसिक याद है अगर आपको, तो ये जो मैं बता रहा हूँ इतना टाइम नहीं लगता, इनको मात्र 1 मिनट, आधे मिनट, 1 मिनट में आप आराम से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इतने स्टेप्स वहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट मोटे मोटे स्टेप्स, मोटे मोटे तौर पर आपको मान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है सिर्फ वहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने समतुल्य बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों अपन ने शुरू में जब अपन पॉइंट पढ़ रहे थे उसमें मैंने समतुल्य बट्टे से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसमें एक सूत्र टाइप लिखाया था आपको, उससे आपको यह सोल्व करना है। अपने क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर क्रमागत बट्टे कितने, एक तो 20% है और दूसरा कितना है, 30%। यानी कि 20% की छूट और 30% की छूट दे रखी है। तो समतुल्य क्या करना है आपको, बट्टा ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर माना कि वो वस्तु जो है 100 रुपये की है, कितने की है, 100 रुपये की। अब देखो
पहले तो क्या करा उसने 20% की छूट दी, यानी कि 20% की। दूसरी बार में कितनी दी? 30% की। तो देखो पहली बार में जब 20% की दी उसने 100 रुपये पर, तो कितने की पड़ी वो वस्तु? 80 रुपये की। अब उस 80 पर भी क्या कर दिया उसने, आगे 80 पर क्या कर दिया, फिर 30% की क्या कर दी, छूट कर दी। तो 30 बटा कितना? 100, यानी कि एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे, तीन अटे कितने? 24। अतः क्या हुआ कि 80 रुपये पर 24 रुपये की क्या कर दी उसने, छूट कर दी। तो 80 माइनस 24 कितना होगा? 56। यानी कि जो 56 रुपये हुआ उसका डिस्काउंट पर, तो हम जो है 100 रुपये पर मानते हैं अपन किसी भी वस्तु का मूल्य जो 100 रुपये है, तो इसमें से परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 56 जो है इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आएगा? 44% आ जाएगा। यानी कि समतुल्य बट्टा जो होगा वो कितना होगा, टोटल समतुल्य बट्टा होगा 44%। यहाँ पर जो 56 आया, ये जो 56 आया, ये तो क्या है आपकी छूट आई, लेकिन परसेंटेज में बट्टा निकालना है अपन को, समतुल्य बट्टा। तो 100 जो है 100 में से क्या करेंगे अपन, 56 को घटा देंगे। तो यह तो एक था, एक तरीका। अब मैंने जो सूत्र बताया था, ये इतना कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट सूत्र में मान रखना है। ये मान लिया अपन x और ये मान लिया y। तो सूत्र क्या था समतुल्य बट्टा का? समतुल्य बट्टा बराबर x प्लस वाई माइनस x गुणा y बटा कितना, 100, और पीछे परसेंटेज। चलिए x का मान कितना, 20, प्लस y का मान कितना, 30, माइनस x गुणा y बटा कितना, 100, गुणा नहीं, परसेंटेज में। ठीक है, चलिए 20 और 30 कितने हो गए, 50, माइनस देखो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे, 3 दुए 6, यानी कि माइनस का 6। 50 में से 6 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके, 44, यानी कितना, 44%। इसका समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, 44%। यानी कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है अपने 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर, क्या है, उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक, छूट, छूट मतलब बट्टा, डिस्काउंट, कितनी छूट के तुल्य होगा। यानी कि इसमें क्या करना है, वही पिछला जो क्वेश्चन किया है समतुल्य बट्टा वाला, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस इसमें 2 बट्टों की जगह क्या कर दिया, तीसरा बट्टा और दे दिया। अब इसको करना कैसे है, इसको वही सूत्र लगाकर करना है। देखो कैसे, समतुल्य बट्टा का जो सूत्र है उसमें क्या करना रहता है, ऐसे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे तो समतुल्य बट्टे में क्या होता है, पहले एक को x, दूसरे को क्या करना है, y मानना है, तीसरे को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। चलिए दोनों के लिए सूत्र लिखाया था x प्लस वाई, यानी कि 10 प्लस 20 माइनस x गुणा वाई बटा कितना, 100। ये सूत्र लिखाया था मैंने। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा, एक दो कितना हो गया, गुणा में 2 हो गए, 10 और 20 कितने हो गए, 30, यानी कि 30 माइनस 2 कितना होगा, 28%। क्या आ गया ये, 28%। अब देखो यहाँ पर तीसरा भी दिया हुआ है कितना, 50%। अब क्या करेंगे, पहले क्या किया अपन ने, दोनों बट्टों के आधार पर क्रमागत बट्टा निकाला, अपने समतुल्य बट्टा निकाला। अब ये दूसरा क्या मानेंगे, ये वाला 28 को साथ किसके लेंगे, 50 के साथ लेंगे। तो जब 28 और 50 साथ लेंगे तो x का मान मान लो ये बन गया, और y का मान क्या बन गया, ये वाला बन गया। तो 50 प्लस 28 होगा, फिर माइनस होगा 50 गुणा 28 बटा कितना, 100। इस प्रकार आएगा ये। देखो एक जीरो से एक जीरो, 5 से 2 पंजे 10, 2 से ये 2 14 28। चलो ये कितना हो गया, 50 20 कितना हो गया, 70। 70 माइनस 14, 70 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना बचे, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 20 की जगह कितना है, 28 है आपके, कितना है 28। अपन 14 घटाएंगे तो आपके कितना बचेगा, 64। क्या आएगा, परसेंटेज में। यानी कि ये आ गया आपके समतुल्य बट्टा। यानी कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, पहले तो 2 बट्टों का क्रमागत बट्टा निकालना है, फिर जो मान आता है उसका तीसरे के साथ क्या करना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। वही जो लास्ट में जो मान आएगा वही आपके क्या होगा, समतुल्य बट्टा होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने फर्स्ट पार्ट में, यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। अब अपन अगले नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चनों को, सभी टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।